तो एक दिन वह अपने बच्चे को कौवे से बचाने के लिए एक कुएं में कूद जाती है। कुएं में ही उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वे दर्द से चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद एक पुत्र का जन्म होता है, जिसके बाद देवी छाया बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में वह नवजात शिशु अचानक बड़ा हो जाता है और पानी में तैरने लगता है। वह कोई और नहीं बल्कि शनिदेव होते हैं। वे अपनी माँ को पीठ पर उठाकर कुएं से बाहर निकालते हैं। बाहर लाकर वे अपनी माँ को जमीन पर लिटाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, जिससे देवी छाया को होश आ जाता है। शनिदेव अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मैं आपके लिए पिता सूर्य देव से आपका अधिकार अवश्य दिलवाऊंगा। इसके बाद शनिदेव आकाश मार्ग से अपनी माता और अनेक कौओं को साथ लेकर सूर्य लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, ताकि अपने पिता से न्याय मांग सके। जब वे सूर्य देव के दरबार में पहुँचते हैं और अपना तथा अपनी माता का अधिकार मांगते हैं, तो सूर्य देव इनकार कर देते हैं। यह देख शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं और अपने क्रोध से उत्पन्न अग्नि के प्रभाव से सूर्य देव के संपूर्ण शरीर को काला कर देते हैं, जिससे समस्त संसार अंधकार में डूब जाता है। जब शनिदेव अपने पिता सूर्य देव पर क्रोधवश उनकी ओर दृष्टि डालते हैं, तो सूर्य देव का तेज क्षीण हो जाता है और वे काले पड़ जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संसार में अंधकार और महाप्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब सूर्य देव की पहली पत्नी सूर्य देव की दूसरी पत्नी से कहती है कि वह अपने पुत्र शनि को इस कार्य से रोके। माता की विनती पर शनिदेव रुक तो जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सूर्य देव का तेज समाप्त हो चुका था और समस्त संसार अंधकार में डूब गया था। इस स्थिति को सुधारने के लिए समस्त देवता महादेव की आराधना करने लगते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट होते हैं और सूर्य देव के शरीर पर लगे काले धब्बों को अपनी शक्ति से दूर कर देते हैं। इसके फल स्वरूप संसार में पुनः प्रकाश लौट आता है। इसके बाद सूर्य देव महादेव से क्षमा याचना करते हैं तथा देवी छाया को अपनी पत्नी और शनिदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु शनिदेव कहते हैं, पिता आपने मुझे पहले बहुत अपमानित किया था, इसलिए मैं न तो आपको क्षमा कर सकता हूँ और न ही अपने पिता के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। तब देवी छाया कहती है, यदि तू सूर्य देव को अपना पिता स्वीकार नहीं करता तो मैं भी तुझे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सकती। देवी नंदा शनिदेव को नागफनी की डाली से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस प्रयास में शनिदेव की तपस्या भंग हो जाती है। उनकी क्रोधित दृष्टि नागफनी की डाली पर पड़ती है और उसी दिन से उस पर कांटे उगाते हैं। इसके बाद शनिदेव अपनी आंखें बंद कर सारी जानकारी एकत्र कर लेते हैं और जान जाते हैं कि देवी नंदा उन्हें बचा रही थी। फिर देवी नंदा सारी बात बताती हैं और शनिदेव के प्रति अपने प्रेम का इजहार करती हैं। शनिदेव कहते हैं, मैं अपनी माँ की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद दोनों देवी छाया से मिलने की योजना बनाते हैं। उधर देवी छाया देवी संध्या के पहले ही अपने पति धर्म के सभी कर्तव्यों को निभा चुकी थी, जिससे देवी संध्या उनसे जलने लगी थी। तब देवी संध्या कहती है, आप मेरी